भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। अंग्रेजों ने भारत पर करीब 200 सालों तक राज किया। इस दौरान न सिर्फ भारतीयों पर अत्याचार हुआ, बल्कि भारत का खरबों रुपए का धन भी वह अपने साथ लूट कर ले गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 200 सालों के शासन में अंग्रेज भारत से कितनी संपत्ति लूट कर ले गए होंगे? नहीं सोचा है ना आपने? यकीन मानिए यह आंकड़ा इतना बड़ा है जिसके बारे में सोचकर सिर्फ आप चौंक ही नहीं जाएंगे, बल्कि आपके पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगी। तो आज का यह वीडियो भारत के 75वीं स्वतंत्रता दिवस के नाम है। इस वीडियो में सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत के लूटे जाने की कहानी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही खास और वीडियो का एक एक पल अंग्रेजों के जुल्म सितम को बयान करता है। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत पर शासन के दौरान करीब 45 ट्रिलियन US$ यानी करीब 3000 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी। चौंक गए ना आप? ये संपत्ति कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि इसके लिखने में आपको कितने शून्य लगाने होंगे। शायद इसका सही अंदाजा भी ना हो, लेकिन हम आपके लिए स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं ये बड़ा सा आंकड़ा। देखिए दोस्तों, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। ये रकम कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा लो कि ये रकम यूनाइटेड किंगडम की GDP से 17 गुना ज्यादा है। 1765 से 1938 तक अंग्रेज ने कुल 9.2 ट्रिलियन पाउंड का खजाना लूटा, जिसकी कीमत आज 45 ट्रिलियन US$ के करीब है। इस बात की जानकारी खुद विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में अटलांटिक काउंसिल की बैठक में दी थी। S जयशंकर ने ये आंकड़े जाने माने अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक की इकोनॉमी स्टडी रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर बताए हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से जारी की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक 1765 से 1938 के बीच अंग्रेज भारत से 45 ट्रिलियन US$ की संपत्ति लूट कर ले गए। अंग्रेज भारत से किस तरह पैसे लूटते थे, जरा इसको भी समझते हैं। भारत से लूटे गए पैसों का अंग्रेज हिंसा के लिए इस्तेमाल करते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में एक्सचेंज रेट 4.8 अमेरिकी डॉलर प्रति पाउंड था। अंग्रेज भारत से जो भी पैसा लूटते थे उसे 1840 में चीनी घुसपैठ और 1857 में विद्रोह आंदोलन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारतीय राजस्व से ही ब्रिटेन और अन्य देशों से जंग का खर्चा निकाला जाता था और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का विकास भी कराया जाता था। जब ब्रिटिश राज भारत में 1847 तक पूरी तरह से लागू हो गया, तब उस समय नया टैक्स एंड बाय सिस्टम लागू किया गया। भारत से जो कोई भी विदेशी व्यापार करना चाहता था उसे खास काउंसिल बिल का इस्तेमाल करना होता था। अब आप इस खास काउंसिल बिल के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दरअसल अंग्रेजों ने भारत को लूटने के लिए नए नए तरीके निकाले हुए थे। अंग्रेजों ने एक नया कानून बनाया। अंग्रेजों ने एक पेपर करेंसी बनाई थी। ये एक अलग पेपर करेंसी होती थी जो सिर्फ ब्रिटिश क्राउन द्वारा ही ली जा सकती थी और उन्हें लेने का एकमात्र तरीका था लंदन में सोना या चांदी द्वारा बिल बनाया जाए। जब भारतीय व्यापारियों के पास ये बिल जाते थे तो उन्हें इसे अंग्रेज सरकार से कैश करवाना होता था। जब भारतीय इन बिलों को कैश करवा लेते थे तो उन्हें रुपयों में पेमेंट मिल जाती थी। खास बात यह थी कि ये पेमेंट वही होती थी जो उन्हीं के द्वारा दिए गए टैक्स द्वारा इकट्ठा की जाती थी। मतलब व्यापारियों का पैसा ही वापस उन्हें ही दे दिया जाता था। भारत से सोना और चांदी ब्रिटेन पहुंचने लगा। इतना ही नहीं, भारतीयों के बनाए सामान को भारत में बेचा जाता था, जिस पर टैक्स देना होता था। टैक्स के पैसों से ही अंग्रेज भारत में सामान खरीद लेते थे, यानी भारतीयों के टैक्स के पैसे से ही मुफ्त में सामान भी खरीद लेते थे। भारतीय सामान को ब्रिटेन ले जाकर उसे अन्य देशों को महंगे दामों पर बेचा जाता था। इससे कमाई होती थी सो अलग। 1938 आते आते यह लूट खसोट इतनी बढ़ गई थी कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत पूरी तरह से कंगाल हो चुकी थी और 200 सालों के गुलामी के बाद भारत को 1947 में आजादी मिल गई। लेकिन इस स्वतंत्रता को पाने के लिए भारत को कई बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। भारत को कई वीर स्वतंत्रता सेनानियों को खोना पड़ा। तो दोस्तों, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम भारत के उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करते हैं जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन वीडियो के अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर करें ताकि भारत को लूटे जाने की इस दास्तान को पूरा भारत जान सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।